आपको क्या लगता है कि अगर बच्चा नाराज़ होकर चला जाए तो हमेशा उसको मनाने के लिए ही सिफारती कोशिशें शुरू होती हैं? शायद नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि नाराज़ बच्चे को कहा जाता है ठीक है फिर तुम नाराज़ ही रहो, हम कहीं और से तुम्हारी जगह कोई और बच्चा पकड़ के ले आएँगे और उसी से काम चला लेंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक कमेटी से निकलने के बाद ये जो मुतालबात रखे हैं कि या तो फुल कोर्ट बुलाया जाए और उसमें मिलकर फ़ैसला किया जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल का जो आर्डिनेंस जारी हुआ है उसमें तरमीम का उसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं, या फिर ये कि जस्टिस मुनीब को कम से कम एक दफ़ा कमेटी में वापस बुलाया जाए और फिर इस आर्डिनेंस पर गौर करने के बाद अगला कोई फ़ैसला किया जाए। शायद जस्टिस मंसूर की ये मुराद पूरी करने की बजाय उन्हें भी कमेटी से निकालने के लिए कोई नया आर्डिनेंस जारी हो जाए और ये कह दिया जाए कि सीनियर तरीन जज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह एक जज जहां इस आर्डिनेंस में कह दिया गया है कि एक जज चीफ जस्टिस का नामज़द होगा, वहाँ अब अगला आर्डिनेंस आ जाएगा जिसमें कह दिया जाएगा कि एक चीफ जस्टिस होंगे इस कमेटी में और दूसरे दोनों जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के नामज़द करदा होंगे। यूँ ज़ाहिर है फिर जस्टिस नईम अफ़गान और जो दूसरे जज साहब हैं जस्टिस अमीन जिनके मुतल्लिक बड़ी दिल गिरफ्ता किस्म की राय का इजहार मखसूस नशिस्तों के तफसीली फ़ैसले में भी 8 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने किया है। उन्हीं में से कोई जज मज़ीद भी हो सकता है। बहरहाल ये बात तो तय है कि कम से कम 25 अक्टूबर तक हमें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर के दरमियान अब कोई खातिर खा किस्म का वर्किंग रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। और अगर जस्टिस मंसूर के हक़ पर वाकई डाका डाल दिया गया 25 अक्टूबर तक और उन्हें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ना बनने दिया गया तो फिर ज़ाहिर है वो जज तो हैं ही हैं, अभी 3 साल बाकी हैं उनकी रिटायरमेंट में। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट का माहौल आइंदा आने वाले दिनों में भी शायद हमें अच्छा नज़र ना आए। हाँ, अगर काज़ी साहब चले गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट का माहौल अच्छा हो जाएगा? मेरे वलों ना ही समझो, क्योंकि फिर भी इस वक्त जो लोग काज़ी साहब के करीब समझे जाते हैं, अब अगर अगले चीफ जस्टिस मंजूर बन गए तो फिर वो उनसे दूर दूर रहेंगे। जैसा कि अब इस वक्त तफसीली फ़ैसले में मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फ़ैसले में जो कि जस्टिस मंसूर का लिखा हुआ है, उन्होंने कैटेगोरिकली जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन के रवैये पर अफसोस का इजहार कर दिया है। यानी खुलकर फ़ैसले में इस तनकीद को जो वो अपने दोनों साथियों पर कर रहे हैं उनकी तनकीद के जवाब में ही अगरचे ये तनकीद है, लेकिन बहरहाल अब ये ठन तो गई ना इन जज साहिबान में। लिहाजा अगर काजी साहब चले भी जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का माहौल अच्छा होगा? क्या बाकी मानदा जजेस के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशन होंगे? क्या हम ख्याल बेंचेस नहीं मना करेंगे? मेरे वलों ना ही समझो। बदकिस्मती से पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ़ का स्ट्रगलिंग पीरियड कहीं भी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। अब चीफ़ जस्टिस अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा होंगे तो उनके हम ख्याल जजेस कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की समाअत करेंगे और जस्टिस मंसूर जैसे आज़ाद ख्याल जजेस बिल्कुल ऐसे बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाए जाएंगे। और अगर जस्टिस मंसूर चीफ़ जस्टिस बन गए तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हम ख्याल तमाम के तमाम जजेस को कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में नहीं बैठने दिया जाएगा। और अगर कभी मुखालिफ राय रखने वाले जज साहिबान एक बेंच में बैठ भी गए तो फिर उसका हाल आप जज साहिबान के आपस में ही एक दूसरे पर मज़ीद तल्ख लबो लहजे के साथ तनकीद की सूरत में निकलने के सिवा शायद और कोई नतीजा ना निकल सके। अब जज साहिबान बहरहाल मेच्योर लोग हैं, 65 और 68 साल की उम्रों की बात हो रही है इन जज साहिबान के मुतालिक, यानी कुछ 65 को क्रॉस करने वाले हैं जिनके लिए 68 ज़ाहिर है ये एज लिमिट किया जाना की इस वक्त भरपूर कोशिश हो रही है। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि क्या जज साहिबान को अपनी इज़्ज़त और अपनी साख को बचाने के लिए कुछ मज़ीद मेच्योरिटी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी एक्सटेंशंस और ओहदों में तवालत की खातिर ये छोटे छोटे समझौते करने चाहिए और अपने ही पेटी भाइयों पर यानी अपने ही साथी जजेस पर इस तरह की तल्ख किस्म की तनकीद करनी चाहिए? शायद ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक की सूरत हाल यही बता रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान का अदालती माहौल और साइलिन को इंसाफ मिलने का सिलसिला और बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में
जैसे कि तहरीक इंसाफ का मखसूस नशस्तों का केस था और इसी तरह के दीगर जितने भी केसेस हैं जिनमें से अक्सर में तहरीक इंसाफ पार्टी है, ज़ाहिर है इनमें चूँकि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस्म की हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, लिहाजा नज़र नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से कोई अच्छा ताउन करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे लिए कोई अच्छी मिसालें छोड़ कर जाएंगे।